नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में विभाग चौथा भाषा अध्ययन पर जो चौथा सवाल पूछा जाता है, सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखिए, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस तरीके से सवाल हमें पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखिए। यहाँ पे हमें दो वाक्य दिए जाते हैं और दो में से किसी एक वाक्य में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना होता है। एक अंक के लिए यह सवाल हमें पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सहायक क्रिया किस तरीके से पहचानते हैं उसके बारे में हम अधिक जानकारी लेते हैं। कुछ उदाहरणों की सहायता से हम यहाँ पे सहायक क्रिया जानेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को देखिए। पहला वाक्य दिया है, खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया। रोज सवेरे घुमा करो। और नंबर 3, टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। इन वाक्यों में लिपट गया, घुमा करो तथा दौड़ने लगी संयुक्त क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में लिपटना, घूमना तथा दौड़ना मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि उठना, जाना तथा लगना सहायक क्रियाएं है। इससे हमें पता चलता है कि जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया के विशेष भाव को दर्शाती है। इसके बाद कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। पहला उदाहरण, बच्चे रेत में खेलने लगे। यहाँ लगना क्रिया का प्रयोग कार्य का आरंभ सूचित करता है। दूसरा उदाहरण, मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया आवश्यकता या मजबूरी सूचित करता है। तीसरे वाक्य में गाय को चारा देना चाहिए मतलब चाहना, यह क्रिया कर्तव्य बोधक है। उसके बाद नंबर 4, आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे। यहाँ पे सकेंगे मतलब सकना क्रिया जो है वह सामर्थ्य का बोध कराती है। नंबर 5, काकी मैं कलेवा कर चुका हूँ मतलब चुकना, यह जो क्रिया है यह प्रयोग पूर्णता बोधक है। गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पे हो गया, इसके लिए जाना जो क्रिया है आकस्मिक भाव का बोध कराती है। 7 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो मतलब करना क्रिया अभ्यास बोधक है। नंबर 8, मैं बड़ी कठिनाई से सिरचन को मना पाया मतलब पाना जो क्रिया है प्राप्ति बोधक है। नंबर 9, कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूँगा। यहाँ पे रहूँगा यह सहायक क्रिया है और उसकी मूल क्रिया रहना सातत्य बोधक क्रिया है। इस प्रकार लगना, पढ़ना, चाहना, सकना, चुकना, जाना, करना, पाना, रहना, उठना, देना, बैठना, होना, बनना, डालना, लेना और चाहना आदि क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रियाओं के रूप में होता है, इसलिए इन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है। इस तरीके से हमें इस सवाल में जो पहला वाक्य है, बच्चे रेत में खेलने लगे, तो यहाँ पे सहायक क्रिया लगे और उसका मूल रूप हमें लगना इस तरीके से लिखना होगा। कृति पत्रिका में इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, सहायक क्रिया पर निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छाट कर लिखिए। पहला वाक्य यहाँ पे दिया है, रमजानी काम में जुट गई। यहाँ पे गई यह सहायक क्रिया है और जाना यह उसकी मूल क्रिया। दूसरा वाक्य दिया गया है, रहमान ने लक्ष्मी को घर से निकालने के लिए कमर कस ली मतलब इसकी सहायक क्रिया जो है मूल रूप में लेना। और नंबर 3, लक्ष्मी ने घास छोड़ दिया। यहाँ पे दिया यह सहायक क्रिया है और उसकी देना यह मूल क्रिया है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम सहायक क्रिया किस तरीके से पहचानते हैं और उसका रूप किस तरीके से लिखते हैं
यह इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।